सर ये तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल बहुत सिंपल है। थोड़ी सी ट्रिक है और रिडक्शन है अच्छा खासा। और रिडक्शन आपको मालूम ही है साहब कि हर साल रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तो पेपर में आता है ना। तो पहले लेफ्ट में दे रखा है सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो इट इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट किस किस को रिड्यूस कर सकता है? डबल बॉन्ड और अल्डेहाइड है, ठीक है। NaBH4 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करेगा, अल्डेहाइड को कर देता है वो अल्कोहल में, ठीक है। सर अगर NaBH4 की जगह LiLH4 होता तो LiLH4 भी जनरली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को LiLH4 भी नहीं करता, पर अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कॉन्जुगेशन में, ये एक एक्सेप्शन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है दोस्तों, PH C डबल बॉन्ड C और CHO या C कुछ भी कॉन्जुगेशन ले लो, CHO ले लेते हैं, तो इस वाले डबल बॉन्ड को भी कर देता, ठीक है। ये सिर्फ एक्स्ट्रा क्यों बताया सर आपने, इसका यूज क्या है? ये रिवीजन के लिए यूज है ना, क्योंकि अपन रैंक बूस्टर क्वेश्चन कर रहे हैं तो चीजें रिवाइज हो जाए इसलिए। बट यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन लेफ्ट साइड नहीं है, तो यहाँ पर LiLH4 सिर्फ सिंगल वाले कॉन्जुगेशन को रिड्यूस नहीं कर पाता, डबल बॉन्ड को नहीं करता, ठीक है। H2 के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं सर, क्या ख्यालात हैं? H2Na तो सब यूज ही मेनली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को करते हैं रिड्यूस करने के लिए, तो H2Na H2PD H2 है ना PD, ये सब हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन के लिए मेनली यूज करते हैं। अल्डेहाइड को करेगा क्या? हाँ बिल्कुल, अल्कीन को भी करेगा, अल्डेहाइड को भी करेगा, क्योंकि उसने सच लिखा नहीं है सिलेक्टिव करना है या क्या करना है, तो दोनों को करेगा, अच्छे से करेगा, ठीक है। तो जो H2Na है दोस्तों, वो दोनों को रिड्यूस कर देगा, डबल बॉन्ड को भी करेगा, बेंजीन नहीं है ना, तो C एक H है जो एक नीचे से आएगा क्योंकि सिन एडिशन होता है, और ये इसको भी CHO को रिड्यूस करके क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड O था तो यहाँ पर भी OH बना लेगा, CH2OH, ठीक है। CH2OH और यहाँ पर भी HH, और ये NaBH4 सब डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को, तो इसका जो बनेगा, इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा ऐसा कुछ, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। CH कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, बट अल्डेहाइड को बिल्कुल कर देगा, अल्डेहाइड का CH2H बनाएगा। तो सर जल्दी सर ये इसको ये कर देते हैं, इसको ये कर देते हैं। अरे नहीं दोस्तों, थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ी सी बच्चों वाली ट्रिक दी गई है। क्या कि भैया मेरे ये राइट साइड वाला A है, ठीक है। जनरली अपने को लगता है जो लेफ्ट में वो है राइट में भी है, नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन ने बोला है राइट साइड वाला A है, तो साहब पहले ये ढूंढना है, तो पहले ये कौन सा ऑप्शन में है? इसमें है क्या? नहीं, हाँ नहीं है। इसमें है क्या? हाँ है। इसमें क्या? नहीं, इसमें रिड्यूस नहीं हुआ है। इसमें है A, बट B देखते हैं चलो, और B भी है ये क्या? नहीं, B में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रिड्यूस नहीं हुआ है, तो B में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रिड्यूस नहीं हुआ, तो B ये है, और A में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी रिड्यूस होगा और CHO भी रिड्यूस होगा, तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड B इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आया समझ में, है ना? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 अगर अपन आए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या रखा है? कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 ऑन अल्कीन, सबको मालूम है दिस इज व्हाट, दिस इज बेयर्स रिएजेंट, है ना। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 बेयर्स रिएजेंट है। बेयर्स रिएजेंट का काम क्या होता है? सिन हाइड्रोक्सिलेशन ऑन अल्कीन, अल्कीन का हाइड्रोक्सिलेशन करेगा दोस्तों, ठीक है। तो अल्कीन का हाइड्रोक्सिलेशन करेगा तो जो OH OH जुड़ेंगे वो सेम साइड से जुड़ेंगे। मैं बनाऊं नहीं बनाऊं कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि तीनों ऑप्शन वही है, तीनों ऑप्शन वही है। चलो फिर भी बना देते हैं, ठीक है। और इनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि सेम साइड से जुड़ रहे हैं कि अपोजिट साइड से जुड़ रहे हैं, तो अपन को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट स्टिल फॉर द केस ऑफ रिवीजन जनरलाइजेशन, अगर आगे ऐसा क्वेश्चन आ जाए स्टीरियोकेमिस्ट्री का, तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन में या तो दोनों वेज वेज होंगे या तो दोनों डैश डैश होंगे, वेज डैश नहीं होगा, ठीक है। वही कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 रिंग बनाता है और उस रिंग के थ्रू होता है, तो दोनों सेम साइड जुड़ेंगे, ठीक है। फिर CrO3 ACOH, सर कौन सा है? अरे कौन सा भी हो, क्या फर्क पड़ना है? नहीं सर कौन सा है? अरे कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। कॉलिन हो या PCC हो या PDC हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है यहाँ पे। इवन जोन्स भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि 3 डिग्री और 2 डिग्री है, ठीक है। सारे की सारे ये जो है 3 डिग्री को तो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते सर, वो पॉप ऑफ रूल, अरे वो तो एक्सट्रीम कंडीशन में KMnO4 K2SO7 हीट करते हैं तो होता है, अदरवाइज नहीं होता है कुछ ऐसा। जनरली 3 डिग्री अल्कोहल विल नॉट बी ऑक्सीडाइज, 3 डिग्री अल्कोहल वुड नॉट बी ऑक्सीडाइज, 2 डिग्री अल्कोहल वुड बी ऑक्सीडाइज फर्दर टू कीटोन, और फिर कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई और H है नहीं, कोई और H है नहीं, मैकेनिज्म की सच फिलहाल जरूरत नहीं है ना। क्रोमेट ईस्टर्स बनते हैं, एस्टर्स, क्रोमेट एस्टर्स बनते हैं और फिर एलिमिनेशन होता है, वो सब छोड़ो, उनकी जरूरत है ही नहीं अपने को, है ना। तो
At 2 degree alcohol will be oxidized to ketone and 3 degree will not be oxidized at all. 1 degree होता तो माइल्ड होते तो आगे जाता, सॉरी माइल्ड होते तो अल्डेहाइड पर रुक जाता, और जोन से या फिर K2 से R2 KMnO4 होते तो एसिड तक जाता, बट वो मुद्दा है ही नहीं, तो रिएक्शन यहाँ पे रुक गई। इसको ढूंढो कहाँ पर है, ढूंढो कहाँ गया, इसे ढूंढो कौन से ऑप्शन में है साहब, ए में ही है और क्या, यहाँ पर तो कुछ भी कचरा है दोनों को। ये क्या गया 3 डिग्री, अबे 1 2 3 4 कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिए, चाहते क्या है जिंदगी से। चलो दोस्तों सिंपल सा है ए, है ना, और यहाँ तो गायब भी कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अच्छा रिड्यूस करेगा क्या, अबे +6 वाला क्रोमियम रिड्यूस करेगा क्या, अबे खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा कुछ भी, ठीक है, तो आंसर वुड बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दिस इज अ फेयर, मतलब फेयर क्वेश्चन नहीं सर, बहुत लल्लू है सर, 10 से 15 बार क्लास में करा है सर, और 20 से 25 बार हमने शीट में करा है ना, और एग्जाम में भी बहुत बार आया है, इसलिए इस क्वेश्चन को रिवीजन पर्पस के लिए डाला गया है यहाँ पर, ठीक है। रिंग ऑफ मतलब ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड रिंग का क्वेश्चन है, ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड है, ये बेसिक मीडियम में है, बेस कैटालाइज्ड, और ये है एसिड कैटालाइज्ड। एसिड कैटालाइज्ड होती है SN1 जैसी, जैसी मतलब रीअरेंजमेंट नहीं होता है, और बेस कैटालाइज्ड, अरे बेस कैटालाइज्ड है ना, बेस कैटालाइज्ड इपोक्साइड का क्लीवेज तो SN2, ठीक है। तो दोस्तों SN2 है तो या तो ये बॉन्ड टूटेगा या तो ये बॉन्ड टूटेगा। SN2 में न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाना चाहेगा, SN2 में दोस्तों न्यूक्लियोफाइल वहां जाना चाहेगा जहां पर क्या हो, SN2 में कहा जाना चाहेगा जहां पर हो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या हो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर है, यहाँ जहां पर, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल भी आएंगे वहां पर। न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल अपने CH3O- भी है, बोले आते हैं भी आते हैं यहाँ से आया और ये बॉन्ड ऐसे टूटा, ठीक है, तो क्या हुई दुविधा, मतलब दुविधा तो कुछ नहीं है सर, इसके बाद की चीज क्या है, ये ऐसा, ठीक है, ये यहाँ से आपने तोड़ दिया, ऊपर से आ गया कौन, ऊपर से कौन आ गया आपका OCH3, ठीक है, और ये जो O है दोस्तों देखना, ये O जो है ये नीचे है, ये नीचे है तो नीचे ही रहेगा, CH3 ऊपर जाएगा, CH3 ऊपर, और ये नीचे O नेगेटिव, O नेगेटिव को दोस्तों कहीं ना कहीं से वर्कअप के बाद OH मिल जाएगा, है ना, तो ये CH3OH कौन कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट में है, सेकंड में OH ऊपर CH3 नीचे, नहीं है, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है, इसकी बात करें CH3OH हो सकता है, ये नहीं, ठीक है। अब दोस्तों इन दोनों के लिए आपको, इन दोनों के लिए आपको, इन दोनों के लिए आपको एसिड कैटलाइज्ड भी देखना पड़ेगा, है ना, एसिड कैटलाइज्ड भी देखना पड़ेगा। एसिड कैटलाइज में क्या होगा दोस्तों, एसिड कैटलाइज में न्यूक्लियोफाइल वहां जाना चाहेगा, पहले तो एसिड कैटलाइज में इपॉक्साइड रिंग पे, ये छोड़ो, इपॉक्साइड रिंग पे क्या हो जाता है एसिड कैटलाइज पे, अब मैं बात करता हूँ ये बेस कैटलाइज था, है ना, एसिड कैटलाइज की बात करूँ तो पहले इपॉक्साइड रिंग पे एचिलोन पर देखिए पॉजिटिव आएगा, फिर कार्ब कैटाइन जैसा जो बनेगा वो ज्यादा स्टेबल कहाँ बनेगा, है ना, ये CH3 तो है ही सही, जैसा था वैसा, कार्ब कैटाइन जैसा जो बनेगा वो यहाँ ज्यादा स्टेबल बनेगा, क्योंकि यहाँ का कार्बो कैटाइन जैसा ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, एग्जैक्ट रीजन तो ये नहीं होता है, बट हाँ इट इज समथिंग लाइक दैट, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटा, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, ठीक है, अच्छा ओके, ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे एसिड कैटलाइज में क्या होगा, तो दोस्तों एसिड कैटलाइज में कार्ब कैटाइन जैसे यहाँ पर ज्यादा स्टेबल बनेगा, ओहो ओके, हो जाता है कभी कभी, ठीक है, कार्ब कैटाइन जैसा यहाँ ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया OH, और ये बॉन्ड यहाँ टूटा तो यहाँ बन गया कार्बोकेटायन, प्योर कार्बोकेटायन नहीं बनता है, रीअरेंज मत करना, बट हाँ कार्बोकेटायन है, और इस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, CH3OH में O का लोन पेयर है, O लोन पेयर आएगा, फिर बाद में H+ निकल जाएगा, तो मैं उसको भी एक साथ लिख देता हूँ, है ना, टू कीप इट शॉर्ट, तो यहाँ OH है, अच्छा यहाँ पर सिर्फ ऊपर से आएगा नीचे से आएगा, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कार्बोकेटायन जैसा है, sp2 है, ऊपर नीचे दो ही जगह से आ सकता है, तो दैट वुड नॉट बी अ इशू, CH3 यहाँ पे कौन आएगा OCH3, ठीक है दोस्तों, अभी फिर से मैं बताऊं, एसिड कैटलाइज वाला एसिड कैटलाइज वाला B है, तो ये मैंने शायद पहले गलती कर दी थी, और जो बेस कैटलाइज वाला है वो A है, ठीक है ना, बेस कैटलाइज वाला A है, तो पहले मेरे को बेस कैटलाइज वाला ढूंढना है,
और फिर बाद में एसिड कैटलाइज वाला ढूंढना है। तो बेस कैटलाइज वाला और बाद में एसिड कैटलाइज, तो CH3 OCH3 CH3 OCH3 HOH यहाँ पर भी है, CH3 OCH3 HOH यहाँ पर भी है ना। ये तो सेम ही हो गए दोनों, और ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब ए और बी में जो फर्क होगा वो होगा किसका, बेस कैटलाइज का। तो बेस कैटलाइज में दोस्तों क्या होगा, CH3O नेगेटिव ऊपर से आएगा, तो ये OCH3 ऊपर होगा, OCH3 ऊपर होगा, और ये जो H है वो नीचे होगा। ठीक है, तो OCH3 ऊपर होना चाहिए और जो H है वो नीचे होना चाहिए। तो यहाँ तो उल्टे दे रखे इन्होंने। चलो अपन अपना बनाते हैं। अपना क्या है, OCH3 ऊपर और H नीचे। ठीक है, और ये CH3 ऊपर OH नीचे। ये कहीं पर है क्या, CH3 ऊपर OH नीचे है। और एक तरीके से बोलूं तो CH3 और OCH3 सेम साइड है। CH3 और CH3 और OCH3 सेम साइड नहीं है, CH3 और OCH3 सेम साइड है, H और OH सेम साइड है। तुम बोलोगे सर अपना तो ये बन रहा है। अरे दोस्तों तुम इसी का जब उल्टा करोगे, इसी का जब तुम उल्टा करोगे 180 डिग्री करके, तो ये बन जाएगा। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन सेम रहना चाहिए कि ये ऊपर से आया तो OCH3 ऊपर और H नीचे है ना, और यहाँ पर CH3, तो OCH3 और CH3 दोनों ऊपर आ रहे हैं अपने, वो ऑप्शन नहीं है, तो दोनों नीचे भी वही होगा, है ना। तो OCH3 और CH3 दोनों सेम साइड विल बी द आंसर। ठीक है, तो CH3 OCH3 सेम साइड, इसका आंसर होगा दोस्तों बी, है ना। टाइम लगा, बिल्कुल लगेगा, ऐसे क्वेश्चन में टाइम तो लगेगा ही सही। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़े। ऑक्जेलिक एसिड में ए डाल दें तो ये फलाना बनता है। ठीक है, ओके, नाउ एक में एसिड डाल दें, दैट्स ग्रेट। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है दोस्तों, C2H2O4, ये ऑक्जेलिक एसिड। इसमें कुछ फलाना डाल दें तो ये बन जा रहा है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, यहाँ पर O। ओके, तो ये ग्रुप आप जोड़ रहे हो बेसिकली, मैं देखूं तो ये ग्रुप जोड़ रहा है। ठीक है, तो किसने जोड़ा होगा, कुछ नहीं यार, डिहाइड्रेशन वगैरह हुआ होगा, डिहाइड्रेशन हुआ होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉमन ग्रुप है ये। तो ये दोनों जुड़े होंगे, तो इसने ऐसा लोन पेयर दिया होगा, इसको निकाला होगा, यहाँ से पानी निकल गया होगा, है ना। इसने भी लोन पेयर देके इस ग्रुप को निकाला होगा, पानी निकल गया, पानी निकल गया, और ये ग्रुप आके जुड़ गया है। तो व्हाट इज ए, ए इज इथाइलिन ग्लाइकॉल, या फिर सीधे शब्दों में कॉमनली नोन एज ग्लाइकॉल। अब ग्लाइकॉल में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते तो कौन सी रिएक्शन होती है, याद है क्या, याद है क्या, नहीं होगी याद, पक्की बात है, अधिकतर लोगों को नहीं होगी याद। बहुत सारी रिएक्शन हो सकती है सर, डिहाइड्रेशन होकर इथीन विथीन बन सकता है, हाँ वो सब बन सकता है ना, वो भी बन, इथीन तो नहीं बनेगा। या तो इथाइन बनाओगे, या तो फिर आप इसको निकाल के कैटायन यहाँ पे यहाँ ले आके इथेनॉल बनाओगे। ठीक है, इथेनॉल वगैरह नहीं है, इथेनॉल नहीं है ना, इथाइन भी नहीं है। मजे की बात है, पता है क्यों नहीं है ऑप्शंस में, क्योंकि हीट नहीं दे रखी है। हीट नहीं दी है तो आपको एलिमिनेशन नहीं करना है, हीट नहीं दी है तो आपको एलिमिनेशन नहीं करना है, और एलिमिनेशन नहीं करना है। ठीक है, तो फिर क्या करें, तो तुमको याद होगी ये रिएक्शन में लिख के दी थी अलग से ना, ये रिएक्शन अलग से लिख के दी थी, इसमें भी फिर से वो डिहाइड्रेशन करा लेना। एलिमिनेशन आप नहीं करा पाओगे, पता है क्यों, क्योंकि हीट नहीं दी है। सीधा सीधा डिहाइड्रेशन करा सकते हो क्या, हाँ करा सकते हो, है ना। ऑप्शन भी वही बोल रहे होंगे जिस हिसाब से ऑप्शन बनाएगा यहाँ पर ने। तो यहाँ इसको कुछ शायद ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना, 6 मेंबर की रिंग पे ऊपर भी ओ नीचे भी ओ। कैसे हुआ एक बार मतलब बताऊं क्या, फिर से बताऊं क्या एक और बार कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर से आप एक ऐसा लाए OH, और इधर से पानी निकाल दिया, इधर से पानी निकाल दिया, दैट डजंट मैटर, ये बन गया। दिस इज ऑप्शन ए, है ना। अगर हीट दी होती तो यू वुड प्रिफर एलिमिनेशन, इवन एलिमिनेशन करवाते, तो जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो बनाते हैं, और ये लिख के दिया था, याद हो तो, है ना। दिस इज इम्पोर्टेंट, तो आंसर वुड बी ए, डेफिनेटली ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देख लेना एक बार, है ना, जो अलग से बहुत सारी एक्स्ट्रा एनोनिमस रिएक्शंस लिख के दिए, मिसलेनियस रिएक्शंस, उसमें है ये रिएक्शन, कॉपी में आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए 5वें नंबर के क्वेश्चन पे आए। ओ हो, पहली रिएक्शन ही अजीब है। ठीक है,
देखो इस रिएक्शन इट शीट में ऐसे भी क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं जो बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है। अब जैसे मजे की बात है, ए से बी और बी से सी तो बहुत बहुत फ्रीक्वेंट रिएक्शन है, ऑस्मियम टेट्राक्लोराइड है तो हाइड्रोक्सिन हाइड्रोक्सिलेशन करेगा फिर एलिमिनेशन है। बट मुद्दे की बात है सर ए क्या है? सर अल्कोहल में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते तो अल्कीन मिलता है, एलिमिनेशन होता है। अरे अल्कीन में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो क्या होगा? अल्कीन में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते तो सीधा सीधा क्या बनता? अल्कीन टूटती पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, अल्कीन टूटती पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पे जाता H प्लस और पॉजिटिव पे जाता इसका सॉल्ट OSO3H का। अरे सर ये तो दिया ही नहीं है। हाँ ये नहीं दिया क्योंकि सामने वाले हीट भी दी है, ये सिर्फ होता तब कॉन्क H2SO4 डालते, हीट दी है तो साहब, हीट दी है तो होता है डाइमराइजेशन। सर ये वाली रिएक्शन है मॉड्यूल में, बिल्कुल दी हुई है, शौक से दी हुई है मॉड्यूल में, ठीक है ना। ये रिएक्शन बहुत कम फ्रीक्वेंट है तो इसके क्वेश्चन अपन कम करते हैं, बाकी पढ़ते जरूर है ना, इसलिए बोलते हैं कि हर छोटी से छोटी रिएक्शन आपको आनी चाहिए। इट इज समथिंग लाइक ये है, इसमें कॉन्क H प्लस डाल रहे हो तो ये पॉजिटिव नेगेटिव टूटा, ये नेगेटिव पे ही आ गया, ठीक है। फिर जो पॉजिटिव बच रहा है मैं दोस्तों इधर बना देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे वैसे तो, है ना। अब फिर इस पॉजिटिव पे क्या करेंगे, इस पॉजिटिव पे वो अल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल जाएगा, अल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो क्या बनेगा दोस्तों देखना, ये है ना, इस पॉजिटिव पे अल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल आया है, ये नेगेटिव, और ये इस अल्कीन पे पॉजिटिव है। अब कराते हैं एलिमिनेशन, अब कराते हैं एलिमिनेशन, इस H प्लस को निकालो, इस H प्लस को निकालो तो क्या बनेगा, इस H प्लस को निकालने के बाद बनेगा यहाँ पर अल्कीन। तो दिस इज माय स्टेज, ये है ना, ये यहाँ तक मैं पहुंच चुका हूँ। बोलोगे सर एक ही साइड वाला क्यों बना, उधर वाला भी बनता है? हाँ उधर वाला भी बनता है माइनर प्रोडक्ट, बट जिस हिसाब से ऑप्शन है वो चाह रहे हैं बीच में ही बनाओ, मेजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ऑस्मियम टेट्राक्लोराइड डाल दिया, ऑस्मियम टेट्राक्लोराइड क्या करेगा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, OHO4 डाइल्यूट H2SO4 या फिर डाइल्यूट H3O प्लस में सिन हाइड्रोक्सिलेशन करेगा, ठीक है। बेयर्स ग्रेडियंट जैसे ही होता है ना ये भी दोस्तों, तो दो OH जुड़ेंगे दोनों सेम साइड से, अल्कीन का क्रॉस, तो किस में जुड़ रहे हैं? अच्छा साइड एज सच साइड मैटर नहीं कर रही है फिलहाल के लिए, OH तो सभी में जोड़ रहे हैं लोग। फिर उसके बाद H प्लस और हीट, ओहो H प्लस और हीट, तो इट इज समथिंग लाइक साथ में H प्लस और हीट है और दो OH तो इट इज अ काइंड ऑफ पिनेकॉल, पिनेकोलोन जैसा कुछ है, बट देखते हैं चलो। तो ये H प्लस HO ने इसको लोन पर दे दिया, H प्लस को पानी बन के निकल गया, वहां बनेगा कैटायन, ठीक है। यहाँ पर मैंने OH एज इट इज रखा, यहाँ पर बना कैटायन। तो एक पॉसिबिलिटी ये है दोस्तों, एक पॉसिबिलिटी ये है कि रीअरेंज किसको करोगे यार, रीअरेंज करने का ऑप्शन नहीं है, रिंग तोड़ के ही जाना पड़ेगा उधर, रिंग तोड़ के, अरे रिंग तोड़ के ही जाना पड़ेगा उधर। सर जाना क्यों, जाने तो जाना क्यों, अबे क्योंकि जो पॉजिटिव है O के पास ज्यादा स्टेबल रहेगा, वो अपने लोन पर देके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा उसका, तो साहब आपको रीअरेंज होना पड़ेगा, आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। क्यों, है ना, बताया ना अभी, क्योंकि कैटायन के O के पास कैटायन ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो सर ऐसा करते हैं, फिर और कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, तो इकलौता ऑप्शन, इकलौता ऑप्शन है रिंग एक्सपांशन। तो O के पास वाले पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव ऐसा, और ये नेगेटिव यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये दोस्तों बन जाएगी 7 की रिंग। 1 2 3 4 5, ये 7 की रिंग बन गई ना, इमेजिन, जस्ट इमेजिन 7 की रिंग है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये जुड़ी हुई है 6 की रिंग से, ठीक है। और ये 7 की रिंग है उसके ये बाजू वाले कार्बन पे, बाजू वाले कार्बन पे OH है, और यहीं पे पॉजिटिव डेवलप हुआ, और ये OH पॉजिटिव है, तो दोस्तों उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए O अपना लोन पेयर देके उस पर कार्बोनिल बन जाएगा, अपना लोन पेयर देके कार्बोनिल बन जाएगा, तो इसमें से कौन बनेगा दोस्तों, शॉक से ये बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा C, ठीक है। आंसर वुड बी C, शॉक से। तो इसमें बहुत बहुत बढ़िया रिवीजन हुआ इस क्वेश्चन में। एम्बिग्यूटी बहुत हो सकती है, तुम बोलोगे नहीं नहीं सर मजे नहीं आया, मजे नहीं आया, हम तो 2 बार एलिमिनेशन करवाएंगे, तो भैया वो जो इंटरमीडिएट वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे, तो जो लोग रटते हैं उनसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, किसी हाल में नहीं बनेगा, क्योंकि रटने वाला तो ये रटता है, अरे रटने वाला तो ये रटता है कि पानी निकाल दो, OH और H निकाल के, है ना। रटने वाला बच्चा तो क्या करता है कि यहाँ से OH और ये H यहाँ से भी निकाल सकता था, बट यहाँ से निकाल के यहाँ अल्किन, यहाँ भी अल्किन, जहाँ भी अल्किन, जहाँ भी अल्किन, तो सर B और A भी तो सही है,
नहीं यार दोस्तों, अपन रख थोड़ी रहे यार, अपन कार्बोकेटाइन बना रहे तो पिनेकॉल पिनेकोलोन फैशन जैसी रिएक्शन हुई है, इट इज नॉट एग्जैक्टली दैट। कैटाइन बनेगा, ऊपर पॉजिटिव आना चाहेगा, रिंग एक्सपांशन होगा और एलिमिनेशन इज अ लास्ट स्टेप। ठीक है, तो रटने वालों जैसा बिहेव मत करो, अपन ने सब चीजें पढ़ी है, नहीं पढ़ी हो तो दोस्तों यहाँ पे पढ़ लो अच्छे से एक बार, जिसने नहीं पढ़ी, वैसे तो अपन लोगों ने तो पढ़ी है ना। तो एलिमिनेशन इज अ लास्ट स्टेप, तो पहले आप कार्बोकेटाइन को सबसे स्टेबल बनाओ, अब सर एलिमिनेशन, हाँ मतलब वहां पे आके खत्म हो गया, एलिमिनेशन की जरूरत नहीं पड़ी उसमें इतनी ज्यादा। ठीक है, तो प्योरली 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 कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया तरीके से आपके कंसेप्ट्स को रिवाइज करेगा ये। ए वाली रिएक्शन आई नो बहुत सारों को याद नहीं होगी, इट इज अ डायमराइजेशन ऑफ अल्कीन, देखिएगा बिल्कुल बनेगी, मस्त सा क्वेश्चन है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, ये तो सर बोलोगे ये तो सर जेई वालों का फेवरेट है, नहीं सर जेई वालों का तो नहीं, तो नीट वालों का भी फेवरेट है ना, और सर ये तो हमको भी आता है ना। रटने वाला बोलेगा यस सर मेरे को भी आता है, तो मैंने भी रटा है ना, बट मैकेनिज्म की सर जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ओके। ठीक है, तो ए में क्या हो रहा है, जैसे अगर मार्कोनी ऑफ होता या फिर अगर जीओसी के हिसाब से चलते तो ये पॉजिटिव है, रीअरेंज होता वैसे तो, बट रीअरेंज छोड़ो, पॉजिटिव अगर रीअरेंज नहीं हो रहा होता तो यहाँ पे ओएच लगता है जीओसी के हिसाब से। ए पर उन्होंने क्या करा है कि यहाँ पर जीओसी ओएच लगाया, मतलब इट इज एंटी मार्कोनी, एंटी मार्कोनी। ठीक है, एंटी मार्कोनी, तो यहाँ पर BH2 लग के, ये तो फिर एंटी मार्कोनी, तो कौन सी रिएक्शन होगी दोस्तों, HBO होगी, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। तो क्वेश्चन खत्म, ए में 2 होगा, ए में 2, ए में 2, ए में 2, ये नहीं सर बाकी भी कराओ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, रीअरेंजमेंट नहीं हुआ मतलब हुआ मार्कोनी है, मार्कोनी विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट, है ना, मार्कोनी विदाउट रीअरेंजमेंट, तो इट इज ओमडम मतलब OMDM, तो बी इज OMDM, तो बी इज बी का 3। और यहाँ पर दोस्तों कैटाइन का रीअरेंज हुआ है, तो इट इज प्योर एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, क्योंकि प्योर कैटाइन बनेगा एंड प्योर कैटाइन अंडर को रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, शॉक से सी आंसर होगा, बहुत फेमस बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। सिंगल चॉइस भी है ना। चलो 7th क्वेश्चन की बात है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन। तो पहले बताओ NaNO2 है तो सर NaNO2 HCl NO प्लस बनाते हैं, बिल्कुल, मतलब HNO2 और NaCl बनाते हैं, फिर HNO2 से पानी निकलवा के NO प्लस बनता है। अरे सर मैकेनिज्म हमको आता है, 1 डिग्री अमीन है, OH N बेशक बेटर लोन पे डोनर है ना। तो ये तो सर हमको पहले से मालूम है सर, 1 डिग्री अमीन विद NaNO2 HCl मतलब HNO2 विद NO प्लस, सर बहुत प्यारी सी बात है सर, डायजोनियम बनता है, हमको बचपन से रटा हुआ है। नहीं सर बचपन से तो नहीं रटा है, बट सर अपन ने क्वेश्चन इतने करे हैं कि सर ये तो हमको रटा है ना, मैकेनिज्म से रटा है, कोई अपन ने ऐसे नहीं करा है। तो N2 लोन पर देके जाएगा, फिर मतलब एलिमिनेशन और फिर टॉटोमेरिज्म, ये सब करा के आपका क्या बनाएगा, डायजोनियम, डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, है ना। और सबको मालूम है, हर किसी को मालूम है, डायजोनियम इज एन एक्सीलेंट बेस्ट, बहुत शानदार लिविंग ग्रुप है, शॉक से निकलेगा वहां से और प्योर कैटायन बनेगा, क्योंकि बहुत ही शानदार लिविंग ग्रुप है। अब बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, सर अंताक्षरी शुरू कर दो। अब अंताक्षरी शुरू नहीं करना है ना, इस कैटायन को रीअरेंज कराना है। सर यहाँ पर कौन है रीअरेंज कराने वाला, हाइड्राइड है क्या, नहीं है, मिथाइल है क्या, नहीं है, तो सर मतलब आपको इस रिंग को एक्सपांड करके ही वहां जाना पड़ेगा। सर रिंग एक्सपांशन सर 6 से 7 में थोड़ी जाएगी, अरे दोस्तों अगर स्टेबिलिटी मिल रही हो तो सब कुछ होगा। नहीं सर हमने तो पढ़ा 6 की स्टेबल होती है, अरे मेरे को भी मालूम है 6 की स्टेबल होती है दोस्तों, बट 6 में तुमको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कार्ब कैटायन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसको तुमको O के पास लाना ही पड़ेगा, अभी तो करा था इसका क्वेश्चन। ठीक है, और अगर यहाँ पे हाइड्राइड मिथाइल होता तो मैं भी तुम्हारे साथ जाता कि सर मिथाइल हाइड्राइड शिप करा दो, बट नहीं है तो क्या करें दोस्तों, नहीं है तो आपको ये मजबूरन मजबूरन आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव को यहाँ भेजा, 7 की रिंग बन गई, 7 की यही रिंग है, 7 की रिंग बन गई, यहाँ पर पॉजिटिव तो O उसको दे देगा लोन पर, बिल्कुल शॉक से डी आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो 7 तक अपन ने डिस्कस कर लिया है, अब 8 की बात करते हैं, है ना। 8th में क्या दे रखा है, इधर अल्कोहल है, इधर भी अल्कोहल है, मतलब इधर 2 डिग्री अल्कोहल है और इधर 3 डिग्री अल्कोहल है, आई थिंक, है ना, इट इज 2 डिग्री एंड इट इज 3 डिग्री। पीसीसी पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी मतलब पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग है कि माइल्ड है, इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब 1 डिग्री अल्कोहल को काय में कन्वर्ट करेगा, अल्डेहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल को भैया मना कर देगा, नहीं 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते।
है ना, स्ट्रॉन्ग वाले भी नहीं करते हैं बहुत सारे, ये क्या कर लेगा, तो इट इज 2 डिग्री अल्कोहल, तो ये बन जाएगा कीटोन, है ना, और 3 डिग्री अल्कोहल वुड नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का क्वेश्चन था, ये आप ढूंढिए कौन से ऑप्शन में है, ये आप ढूंढिए कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, तो 8th का आंसर होगा सी। आगे बढ़े 9th, है ना। 9th क्वेश्चन इज PHMGBr विद ये, है ना, इसका कुछ अच्छा सुंदर सा नाम होता है, हाँ दे के रखा है वैसे, इथाइल ऑर्थो फॉर्मेट, ओके दैट्स ग्रेट। PHMGBr, तो दोस्तों PHMGBr कैसा होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, पीएच पर नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो एक इक्विवेलेंट है, मतलब एक ही बार रिएक्शन करानी है। अगर इक्विवेलेंट नहीं दिया होता, एक्सेस में दिया होता तो तीनों हटा देते क्या। जनरली एक कंसेप्ट बता रहा हूँ जेई के लिए कि 3 बार नहीं हटाते, अगर एक्सेस में नहीं, नॉर्मली होता तो 2 बार हटाते, क्योंकि 2 से ज्यादा पीएच स्टेबल नहीं होते हैं। बट जब क्वेश्चन वाला उस लेवल तक नहीं जाना चाह रहा है तो अपन क्यों जाए, क्वेश्चन वाले ने एक बोला है तो साहब एक कर देना, ठीक है। OET इज कंपैरेटिवली बेटर लिविंग ग्रुप, पीएच से तो अच्छा ही है, तो OET निकला वहां से ETO नेगेटिव बना के, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों, HCPH, है ना, OET, जो दो बाकी के 2 ET हैं वो तो रहेंगे ना दोस्तों, पीएच नेगेटिव आया, इसको निकाला, ये बन गया। अब सर क्या करें, क्या करें सर, अब कुछ नहीं यार, 1 मोल दिया, यहाँ पे आके रोक दो रिएक्शन। तो सर ये तो ऑप्शन ही नहीं है, अबे तो आगे तो देखो भैया, मेरे हाइड्रोलिसिस कराया है, हाइड्रोलिसिस करा। अब ये मत सोचना कि सर MGBH का MGBR का क्या होगा, ये OET निकल के MGBR OET बनाएगा, बट उससे अपने को फिलहाल को मतलब है भी नहीं ना, अपने को तो जो ऑप्शन है वो पीएच वाले हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का सिद्धांत दोस्तों, हाइड्रोलिसिस का सिद्धांत, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसे H, जो कम उसे OH, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसे H, जो कम उसे OH। क्या बना क्या बना क्या बना, HCPH OH, और ये सबको मालूम है, sp3 कार्बन, sp3 कार्बन पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, नहीं सर ये तो नहीं मालूम, अच्छा ये रटा होगा तुमको, एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं रहते, हाँ हाँ सर ये रटा हुआ है, पानी बना के निकल जाएगा, पानी बना के निकलेगा, कीटोन बन जाएगा उधर, तो एल्डिहाइड बन जाएगा, पीएच सी डबल बॉन्ड हो और इधर H है, कोई CH3 BH3 नहीं है, तो सीधे सीधे PHCHO बन गया, बेंजल्डिहाइड। CH3 का तो कोई स्कोप ही नहीं है यार, कोई स्कोप ही नहीं है CH3 आने का, सीधे सीधे PHCHO बन गया, ठीक है दोस्तों, तो 9th का आंसर होगा सी। 10th क्वेश्चन इज मल्टीपल करेक्ट, मूविंग टू द मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो ETCl यहाँ पर है, ETCl, इस पर डाला है NH3, NH3 क्या करेगा सर, ये लोन पे लेके आएगा, Cl एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप पे निकलेगा, N पर पॉजिटिव, वो भी अपने H प्लस को निकालेगा तो HCl निकल जाएगा, SN1 होगी, SN2, SN1 SN2 वो मुद्दा नहीं है, बट फिर भी चलो 1 डिग्री है तो 1 डिग्री तो SN2 ही होगी, ये बन गया इथाइल अमीन, है ना। अब अगर सामने वाले ने अमोनिया एक्सेस में दिया है तो आगे रिएक्शन होगी क्या, अमोनिया एक्सेस में दिया है तो भैया तुम मेरे को बताओ क्या करोगे मतलब ऐसा तो सर कर सकते हैं सर, NH3 फिर से आ जाएगा, तो दोस्तों घर घर थोड़ी खेलना है, NH3 लगा के NH2 निकालना, मतलब NH2 लगा के NH2 निकालना, कोई अपन घर घर तो खेल नहीं रहे वहां पे कि चलो 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 मजे लेते हैं ना, तो ये रिएक्शन यहाँ पे आके रुक गई, क्योंकि और कुछ लॉजिकल ही है, मतलब इसके आगे क्या करेगा रिएक्शन जाके। और उसके बाद तुम्हारा मनपसंद, तुम्हारा नहीं सर, हमारा नहीं, आपका नहीं, मेरा नहीं, जेई वालों का मनपसंद है दोस्तों, NaNO2 plus HCl, HNO2 डायजोनियम डायजोटाइजेशन, N2 plus, N2 is an excellent लिविंग ग्रुप, कार्ब कैटायन बना, है ना, CH3 CH2 plus, कार्ब कैटायन बना। सर अब क्या करें, अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अच्छा सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो सर क्या करें, ये कैटायन है, अगर मीडियम एक्वस हो, जनरल कुछ नहीं दिया है, मतलब एक्वस मीडियम मान के चलते हैं लोग, है ना, तो एक्वस मीडियम में तो पानी आएगा, पानी पानी लेके आएगा अपने लोन पे, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH, मीडियम एक्वस है सर, नहीं दिया है मानो, है ना, Na2 मीडियम एक्वस मानेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। अल्काइल क्लोराइड, सर अल्काइल क्लोराइड भी तो बन सकता है, सिंगल चॉइस होता तो बेस्ट ऑप्शन अल्कोहल होता, सिंगल चॉइस होता तो, ठीक है, अल्काइल क्लोराइड बन सकता है, Na2HCl है, Cl नेगेटिव मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों, अगर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है तो हो सकता है, तो बोलोगे सर Cl अभी निकालना, हाँ बट बाद में HCl फिर से अवेलेबल है, तो ये Cl भी जा सकता है दोस्तों, तो CH3 CH2 Cl भी बन सकता है अगर मल्टीपल करेक्ट है तो। सर अल्काइल नाइट्रेट भी बनेगा, क्यों क्यों क्यों, अरे सर Na प्लस और NO2 माइनस है, तो NO2 माइनस भी तो जा सकता है, तो CH3 CH2 NO2 बनेगा, तो ये भी बन गया सर, ये तो सर ऐसे तो भंडारा है क्या सर, ये भी बना लो ईथर, ईथर बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे चाहिए रहेगा
कोई सा ओ आर ग्रुप या फिर ओ आर माइनस या आर ओ एच वगैरह। तो सर है तो है तो है, नहीं है कहाँ है सर? ये जो अल्कोहल बनी है डाल दो यार, ऐसे नहीं होता है। अगर यहीं पे कुछ अल्कोहल वगैरह और प्रेजेंट होती मार्केट में तो आप ईथर भी बना लेते। नहीं बनेगा ईथर, आई डोंट थिंक सो बनेगा। आंसर वुड बी ए, सी एंड डी। ठीक है दोस्तों। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन द सिंथेसिस ऑफ ईथर? ओके, दैट्स ग्रेट। एक्वस NaOH बेस है, बेस क्या करेगा? इस एसिडिक हाइड्रोजन को बुलाएगा, बोले बेटा आ जाओ, आ जाओ मेरे पास। एसिडिक हाइड्रोजन गई उसके पास, है ना, एसिडिक हाइड्रोजन गई उसके पास, यहाँ पे बन गया नेगेटिव, H गया ना, O नेगेटिव। सर बैठे बैठे क्या करें, O नेगेटिव है, O नेगेटिव जाएगा, Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, SN2 रिएक्शन होगी क्योंकि 1 डिग्री है। SN1 भी हो सकती थी वैसे, क्योंकि कैटायन स्ट्रॉन्ग बनता, बट वो मुद्दा ही नहीं है, तो उसके मुद्दे की बात ही क्यों करें। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है वैसे, है ना। ये बन गया ROR, ईथर है क्या? ROR ईथर है क्या? यस ईथर है, बिल्कुल है। ठीक है, नाउ कमिंग टू पी। आपको पता होगा डाइमिथाइल SO4 मतलब Me2SO4 इज अ मिथाइलेटिंग एजेंट। इट इज अ मिथाइलेटिंग एजेंट, मिथाइल बांटते फिरता है मार्केट में। सर वो मिथाइलेटिंग एजेंट तो सर CH2N2 होता है, हाँ वो कार्बीन के फॉर्म में जनरली बांटता है, और ये भी मिथाइलेटिंग एजेंट है, मिथाइल बांटते रहता है मार्केट में। तो मिथाइल बांटेगा और ये O नेगेटिव है, O नेगेटिव से मिथाइल को ले लेगा मार्केट से, और क्या। तो C2H5 OCH3 ईथर है क्या? जी बिल्कुल ईथर है, बी से भी ईथर बना, बी से भी ईथर ही बना दोस्तों, ईथर ईथर। ठीक है, सी की बात करें तो ये CH3O नेगेटिव है। सर ये क्या एकदम खतरनाक दे रखा है, कुछ खतरनाक नहीं दोस्तों, बहुत सिंपल है। CH3 CH2O, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और अच्छा ये तो सर वो टोसाइल क्लोराइड जैसा है, बस क्लोराइड की जगह कुछ और दे रखा है, बिल्कुल सही पकड़े हैं, टोसाइल क्लोराइड जैसे ही है ना। अब ये O नेगेटिव आएगा। अच्छा इसमें से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, O नेगेटिव आएगा, इसको निकालेगा क्योंकि बहुत बढ़िया से लिविंग ग्रुप है ना। देखो O नेगेटिव बनता है दोस्तों, मस्त मस्त रेजोनेंस स्टेबलाइज, यहाँ तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पे झकास रेजोनेंस चल रहा है, तो बहुत ही शानदार लिविंग ग्रुप है। अमेजिंग तो नहीं है, N2 जितना नहीं है, सॉरी एक्सीलेंट नहीं है, N2 जितना नहीं है, बट इट इज अमेजिंग। सुपर लिविंग ग्रुप्स की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों ये, है ना। N2 जितना नहीं है बट फिर भी बहुत अच्छा है। तो निकला यहाँ से, तो ये CH3 उधर से आया झपाक गुलाटी मार के, CH3O, और यहाँ पे CH2 CH3 जो पहले से मार्केट में प्रेजेंट था, और ये पूरा निकल गया वहां से। ईथर है क्या? ROR डैश ईथर, यस बिल्कुल ईथर है। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन की बात करें दोस्तों। डी ऑप्शन में 3 डिग्री हैलाइड है, CH3 होता है Br प्लस EtO नेगेटिव, CH3 CH2O नेगेटिव। तुम बोलो सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये O नेगेटिव जाएगा, Br को निकालेगा सर, ये ROR बन जाएगा। अरे बेशरम आदमी, ये 3 डिग्री हैलाइड है, 3 डिग्री हैलाइड। SN2 करता है क्या? नहीं सर, SN2 नहीं करता तो SN1 करा दो। SN1 वाली कंडीशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कोई SN1 वाली कंडीशन नहीं है। SN1 होता तो सोचते, बट फिर भी 3 डिग्री हैलाइड SN2 नहीं कर पाएगा, भारी भारी से ग्रुप हटाया, जहाँ पे SN1 वाली कंडीशन नहीं है। और अगर कंडीशन होती भी तो भी 3 डिग्री के केस में एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स की यील्ड सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट से ज्यादा होती है। अच्छा मतलब सर इनडायरेक्टली आपने बोल दिया यहाँ तो एलिमिनेशन होगा, बिल्कुल है ना, SN2 नहीं होगी, यहाँ एलिमिनेशन होगी, E2 होगा प्रीडोमिनेंटली। ठीक है, तो ये एज अ बेस जाएगा, एज अ बेस किसी एक बगल के, है ना, इसके यहाँ के बगल में, मतलब Br के रिस्पेक्ट में अल्फा और बीटा, किसी भी एक बीटा से एक H प्लस ले लेगा, तो यहाँ नेगेटिव बनेगा पार्शियली, और ये Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप में निकलेगा दोस्तों। तो ये भी CH3 था, ये भी CH3 था। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने नहीं छेड़ा, नीचे वाले ऊपर वाले CH3 से मैंने एक H निकाल दिया। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिमिलर है। अगर फर्क पड़ रहा होता तो फिर जहां से ज्यादा स्टेबल अल्कीन बनती वो देखते, क्योंकि छोटा बेस, और बड़ा बेस होता तो फिर स्टेरिक एंट्रेंस देखते, क्योंकि अपन रिवीजन कर रहे हैं इसलिए सब बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये H प्लस ले गया, यहाँ से नेगेटिव बना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, E2 रिएक्शन से डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, प्लस HBr निकला, और प्लस सॉरी HBr नहीं निकला, CH3 CH2O नेगेटिव H, तो ये ईथर बना क्या। अच्छा साइड प्रोडक्ट, अच्छा अपन दोस्तों जेई के लिए पढ़ रहे हैं, जेई के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको साइड प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए, और ये Br नेगेटिव निकला, क्योंकि आप बोलो कि यहाँ पर ईथर नहीं बना, यहाँ अल्कीन बना, तो अगर साइड प्रोडक्ट में ईथर बन जाता तो उसको भी काउंट करते। पर मजे की बात है कि साइड प्रोडक्ट में भी ईथर नहीं बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है और अल्कीन बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर ईथर नहीं बन रहा है। तो ईथर कहाँ पे बन रहा है? A B C एंड A B और C, और क्या A B C वुड बी राइट आंसर।
ठीक है दोस्तों, चलिए लिखिए इसको। नगम टू क्वेश्चन नंबर 12 मैट्रिक्स मैच। अच्छा मैट्रिक्स मतलब एक से ज्यादा, सही, ओके सर। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल इनटू अल्डिहाइड। अच्छा पहली चीज, KMnO4B3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट और जोन्स रिएजेंट में अपन ने पढ़ा है दोस्तों, जॉन सीना स्ट्रॉन्ग है, जॉन सीना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कॉलिन, कॉलिन PCC, सैरेट, PDC, फलाना ढिमका, H2OH माइनस, है ना, ये सब मॉडरेट होते हैं। कॉलिन इज माइल्ड बट जॉन सीना इज स्ट्रॉन्ग, यू कैन सी मी, ठीक है, PCC इज आल्सो माइल्ड। तो 1 डिग्री टू अल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले तो सब 1 डिग्री को एसिड तक ले जाते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले तो 1 डिग्री को एसिड तक ले जाते हैं, ठीक है। तो कौन 1 डिग्री अल्डिहाइड माइल्ड कौन है, क्यू है, कॉलिन्स, और जोन से क्या, नहीं जोन्स नहीं है, Q, S, इसका आंसर ए का, ठीक है। ये क्या है, और पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, ओहो ये तो सर PCC का फुल फॉर्म है, पिरिडीन क्लोरो, हाँ HCl क्लोरो है और क्रोमेट है, तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो इट इज PCC का रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों, तो ये ऐसा आएगा। सर ये भी PCC नहीं, ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट नहीं है, HCl नहीं है ना, तो इट इज समथिंग लाइक पिरिडीन, तो ये है डाइपिरिडीन और ये CrO3, तो इसको आप बोलोगे कोलिन्स रिएजेंट। सर जोन्स क्यों नहीं? क्योंकि मैंने एक चीज तुमको रटाई थी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि दोस्तों जब पिरिडीन आएगा, पिरिडीन हमेशा जब आएगा तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आएगा, पिरिडीन स्ट्रांग नहीं हो सकता। तो कॉलिन और जॉन में अपन, वैसे तो आपको मालूम है कि H2CrO4 एसीटोन होता है, वो मालूम है, एक्वस मीडियम में डाइल्यूट H2SO4 एसीटोन, ये सब H2CrO4 के साथ, वो मेरे को मालूम है, आपको याद है, बट फिर भी कंसेप्ट की बात करें तो पिरिडीन होगा तो माइल्ड होगा, स्ट्रांग नहीं हो सकता, और माइल्ड कोलिन है। क्यों? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन इनटू एसिड, अल्कीन को एसिड, सर ये तो अल्कोहल है भी नहीं, हाँ अल्कोहल नहीं, अल्कीन तो है, अल्कीन को एसिड तक कौन ले जाएगा सर, अल्कीन को तो सर कैसे ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडाइज तो अल्कोहल का पड़ा है, अबे बुढ़वा की अलग चीज है थोड़ी सी। अल्कीन, अच्छा सर ओजोन लेसिस, तो सर वो तो अल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, अरे रिडक्टिव ओजोन लेसिस से अल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, बट अगर कोई स्ट्रांग हो जैसे Zn या फिर Me2S नहीं दे रखा हो तो ऑक्सीडेटिव ओजोन लेसिस कर, पर सर उन सब से हमको क्या मतलब, हमको तो KMnO4 इन सब से मतलब है, तो दोस्तों आपको पढ़ाया हुआ है कि KMnO4 इन एसिडिक मीडियम या फिर KMnO4 विथ हीट आल्सो अंडरगोस ऑक्सीडेटिव ओजोन लेसिस ऑफ अल्कीन, ये मत बोलना नहीं आता, ये आता है, तुमको भी आता है और एग्जाम में भी आता है, और ऑक्सीडेटिव ओजोन लेसिस से अल्कीन का एसिड बन सकता है, बिल्कुल शॉक से बनेगा, ठीक है। तो पी से बनेगा, और कुछ हो सकता है क्या दोस्तों, अभी तो मैंने थोड़ा सा और सोचते हैं इस बारे में, पी के अलावा जोन्स हो सकता है या नहीं, जोन्स तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए होता है दोस्तों, अल्कीन्स के लिए नहीं होता है ना, तो आंसर क्या होगा, QS, ए का, बी का S, सी का Q एंड डी का P, है ना। चलिए तो ये अपन ने डिस्कस कर लिए हैं ऑब्जेक्टिव, सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस एंड मैट्रिक्स मैच ऑफ रैंक बूस्टर ऑफ अल्कोहल फेनोल ईथर। आगे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, है ना, जब तक जुड़े रहिए, थैंक यू वेरी मच।